कि आपके पास पैसे नहीं है बहुत ज़्यादा, यू बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली, बट स्टिल यू हैव अ ड्रीम टू स्टडी अब्रॉड, देन इटली इज़ अ बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर यू. सो जो पूरा प्रोसेस है ना इटली का, वो हम 8 से 9 मंथ्स में डिवाइड कर सकते हैं. और इस वीडियो में मैं आपको पूरी टाइमलाइन बताऊंगी, स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगी, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स एप्लीकेबल होती है आपके लिए, क्या एडमिशन क्राइटेरिया होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, और क्या चीज़ किस समय करनी है और किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है. सो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा. इसके अलावा अगर आपको ब्लॉग्स पढ़ने रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड, आप चेक कर सकते हैं अब्रॉड स्टडी इन्फो. आप मेरे से 1-to-1 सेशन ले सकते हैं, आप सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. पूरा प्रोसेस होता है स्टडी इन इटली का, वो हम डिवाइड कर सकते हैं 8 मंथ्स में. ओके, जो इनटेक होती है इटली में वो होती है आपकी 1 इनटेक, दैट इज इन सितंबर. मतलब कि आप सितंबर में अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, दैट इज 2024 के सितंबर में आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट होगी. उसकी एडमिशन कब से ओपन होगी? एडमिशन ओपन होना स्टार्ट होती है नवंबर मंथ से. सारी यूनिवर्सिटी की एडमिशन नवंबर में ओपन नहीं होती है, किसी की जनवरी में ओपन होती है, किसी की दिसंबर में ओपन होती है. अगेन मैं हमेशा अपडेट करती रहती हूँ अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट ट्रैवल विथ मेक पे, जब भी कोई भी एप्लीकेशन की जो कॉल है वो ओपन होती है. ऑल्सो मैं उस पर वीडियोज भी बनाती हूँ. सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट ट्रैवल विथ मेक एंड सब्सक्राइब मी ऑन दिस चैनल. लेकिन जो आपको प्रोसेस स्टार्ट करनी है वो आपको अभी से ही स्टार्ट कर देनी है. किस चीज़ की? यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की. तो सबसे पहला जो अपना स्टेप होता है वो होता है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का, यानी आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है. उसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ये प्रोसेस खुद से कर रहे हैं तो आप एक एक्सेल शीट ओपन करिए, वहां पे सारी प्रोस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज की नाम लिखिए और टेंटेटिव कि कब उसकी एप्लीकेशन ओपन होती है वो आप वहां पे मेंशन करिए, और आप उस ड्यूरेशन में चेक कर सकें कि एप्लीकेशन ओपन हुई है कि नहीं ओपन हुई है. नाउ कैसे आप चेक करेंगे यूनिवर्सिटीज? इट्स नॉट पॉसिबल कि जितनी सारी यूनिवर्सिटीज है उस वेबसाइट पे आप 1-to-1 जाएं. ओके, सो आप जा सकते हैं universeitaly.it पे, अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. उस वेबसाइट में जाके आप चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर कोर्स कि कौन कौन से कोर्सेज अभी अवेलेबल हैं आपके लिए. वंस आपने अपना कोर्स सेलेक्ट कर लिया है, आप चेक करेंगे फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, क्या आप अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में. सेकेंड स्टेप आता है आपका डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन. डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको अपना रिज्यूमे, मोटिवेशन लेटर प्रिपेयर करना है. आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेना है अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है, दैट इज आइल्स या फिर टॉफल. और आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना है अपने स्कूल के टीचर से या फिर प्रिंसिपल से. सेकेंड, मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. प्लस एडिशनली अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह किया हुआ है वो भी आप अपने रिज्यूमे में या फिर सीवी में मेंशन करेंगे. अगर पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं तो आपने अगर कोई रिसर्च प्रपोजल पे काम किया है तो वो रिसर्च प्रपोजल के बारे में भी आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करेंगे. इसके अलावा जो बैचलर के स्टूडेंट होते हैं उनको एक एडिशनल एग्जाम देना पड़ता है अगर वो इटली में स्टडी करना चाहते हैं तो, दैट इज TOLC एग्जाम. TOLC एग्जाम के ऊपर पूरा मैंने 2 वीडियो बनाया हुआ है, वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा. इसके साथ साथ जो ये डॉक्यूमेंट्स है, कैसे प्रिपेयर करना है ये डॉक्यूमेंट्स, किन चीज़ों का ख्याल रखना है रिज्यूमे में, मोटिवेशन लेटर में, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो आपको इस वाली वीडियो में मिल जाएगा. अगेन आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं. आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कस्टमाइज करना है अपना रिज्यूमे, अपना मोटिवेशन लेटर बेस्ड ऑन की यूनिवर्सिटी का कोर्स क्या है, यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली क्या देख रही है उस कोर्स में. ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही रिज्यूम बनाया, मोटिवेशन लेटर बनाया और सारी यूनिवर्सिटीज को सेम भेज दिया. ओके, आप अगर कोई हेल्प लेना चाहते हैं रिज्यूम बिल्डअप के लिए या फिर मोटिवेशन लेटर बिल्डअप के लिए तो आप मुझसे सेशन ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं. थर्ड स्टेप आता है अपना यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन. यूनिवर्सिटी की कॉल जब ओपन होती है, आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज सेपरेट, हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जा करके ही आपको उस यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन करना पड़ेगा. जो एप्लीकेशन फीस होती है वो हो सकती है फ्रॉम €0 to €50. जो एवरेज एप्लीकेशन फीस होती है वो होती है €30. अ टिप, अ वेरी बिग टिप. ओके, कभी भी आप यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन उसकी एप्लीकेशन फीस चूज नहीं करिएगा. आप वही एडमिशन लीजिए जहां पे आपको लगता है कि आप पढ़ना चाहते हैं. जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे आप एडमिशन लीजिए. जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं ना तो वो कोई एक 1 डे जॉब नहीं है कि आप एक दिन बैठा और आपने अप्लाई कर दिया. आप उसको ओवर द टाइम, ओवर द डे आप ले सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं. ओके, वो एप्लीकेशन आपने जहां तक किया है वहां सेव हो जाएगा और फिर आप नेक्स्ट डे फर्दर आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं. ना ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, रिज्यूमे, मोटिवेशन लेटर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगेन आप लैपटॉप पे एक सेपरेट फोल्डर बना के रखिएगा, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट सेव करके रखिएगा. जैसे रिज्यूमे है तो रिज्यूमे अंडरस्कोर आप अपना नाम डाल सकते हैं, या नहीं भी डालोगे तो आप जरूरी नहीं है कि आप नाम डालो, बट एग्जैक्टली फाइल नेम, जो फाइल है उसकी फाइल नेम सेम होनी चाहिए. और ये सब जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए PDF फॉर्मेट में होने चाहिए.
पासपोर्ट, ऑफ कोर्स पासपोर्ट आपको लगेगा, पासपोर्ट साइज पिक्चर लगेगा। जब आप एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन फी आप पे करते हैं, तब काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए। इसीलिए जरूरी है कि पहले से आप अपने बैंक से बात करके रखिए, आप एक्टिवेट करा के रखिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। अब आपने एप्लीकेशन कर दिया, अब आपको वेट करना है फ्रॉम 1 वीक to 3 months फॉर योर एडमिशन लेटर, दैट इज डिसीजन आपके एप्लीकेशन का क्या आता है। जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है उस यूनिवर्सिटी में, ना इस मोमेंट में ये हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज आपको बोल सकती हैं कि तभी हम आपको आपका एडमिशन लेटर रिलीज करेंगे जब आप उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, जो कि होगा बहुत ही कोई हैवी अमाउंट नहीं होगा। इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 12,000 15,000 रुपीज इंडियन रुपीज टू 25,000 35,000 इंडियन रुपीज। देन आपको आपका एडमिशन लेटर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस जो आपका आता है वो होता है प्री इनरोलमेंट का। अब ये प्री इनरोलमेंट क्या है? तो प्री इनरोलमेंट बहुत एक सिंपल स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको वीजा के लिए अप्लाई करना है इटली में इंटर होने के लिए। तो सारे जो नॉन ईयू स्टूडेंट्स होंगे उनको अप्लाई करना पड़ेगा वीजा के लिए, और उसलिए आपको करना पड़ेगा प्री इनरोलमेंट ना। ये जो प्री इनरोलमेंट करना है ये आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नहीं करना है, इसके लिए सेपरेट वेबसाइट है, दैट इज universeitaly.it। वही वेबसाइट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई जहां जाके आप कोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। universeitaly.it की वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर करेंगे। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कैसे प्री इनरोलमेंट करना, आप चेक कर सकते हैं। और आपको जो आपकी डॉक्यूमेंट्स है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट रिज्यूम हो गया या ट्रांसक्रिप्ट हो गई, आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, आप अपलोड कर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं प्री इनरोलमेंट के लिए। प्री इनरोलमेंट में क्या होता है एग्जैक्टली, प्रोसेस क्या होता है? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इससे आपकी यूनिवर्सिटी को भी पता चल जाता है, कंफर्म हो जाता है कि ओके ये स्टूडेंट अब फाइनली हमारे यूनिवर्सिटी में ही स्टडी करेगा, और आपकी एम्बेसी जो आपकी कंट्री में होगी उनको भी पता चल जाता है कि आपको एडमिशन लेटर मिला हुआ है। सो इट्स लाइक अ वेरिफिकेशन प्रोसेस, सो दैट कोई भी स्टूडेंट ऐसा फेक एडमिशन लेटर दिखा करके वीजा के लिए अप्लाई नहीं करे। तो मोस्टली ये रीजन होता है। ये जो स्टेप आपको करना है, ये आपको करना है अराउंड इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, मार्च एंड या फिर अप्रैल, जब भी प्री इनरोलमेंट ओपन होती है। अब कब ओपन होती है, मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ जब भी प्री इनरोलमेंट ओपन होती है। तब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, कुछ स्टूडेंट्स होंगे दैट इज मेडिसिन एंड सर्जरी के स्टूडेंट, उनको बिना एडमिशन लेटर मिले हुए ही प्री इनरोलमेंट करना होता है। क्योंकि उनका जो एडमिशन होता है वो बेस्ड होता है आईमेट एग्जाम पे। इट्स अ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम इटली में मेडिसिन एंड सर्जरी की स्टडी करने के लिए। ये जो एग्जाम होता है, जैसे इस ईयर में ये एग्जाम होने वाला है नवंबर 17 को। सो ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर में ये एग्जाम होता है, एंड आप उससे पहले प्री इनरोलमेंट आपको करना है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए जहां पढ़ना चाहते हो। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास पहले से एडमिशन लेटर अवेलेबल हो, आप डायरेक्टली भी प्री इनरोलमेंट कर सकते हैं। नाउ प्री इनरोलमेंट आपकी हो गई। प्री इनरोलमेंट जो आपकी होती है ना, वेरीफाई होती है। जब आप प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करते हो तब ये प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन आपकी वेरीफाई होती है। वेरीफाई होने में, क्योंकि यूनिवर्सिटी वेरीफाई करती है कि सच में ये स्टूडेंट को हमने एडमिशन लेटर दिया था, वो वेरिफिकेशन होती है। ये प्री इनरोलमेंट जो वेरिफिकेशन होती है, इसको करने में टाइम लग सकता है, हो सकता है 1 वीक लगे या फिर 2 मंथ्स लगे या 3 मंथ्स लगे। डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी के पास कितने एप्लीकेशंस हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे प्री इनरोलमेंट वेरीफाई करा रहे हैं। अगर आप बहुत लेट होते हैं अपने प्रोसेस के लिए, लाइक जैसे मैंने बताया नवंबर में एडमिशन ओपन हो जाती है, लेकिन अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं सपोज फरवरी में या फिर मार्च में अप्लाई कर रहे हैं, आप फिर प्री इनरोलमेंट भी लेट करेंगे तो आपको एडमिशन लेटर भी लेट मिलेगा, लाइक मई में मिलेगा या फिर जून में मिलेगा, और फिर प्री इनरोलमेंट भी आप उसके बाद ही करेंगे। इसीलिए उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लेट होते हैं एक्चुअली, टाइम भी नहीं करते अपना प्रोसेस, तो इसीलिए लेट होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उस समय, उनको बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्री इनरोलमेंट वेरीफाई करना पड़ता है। तो इसलिए बेटर है कि प्रोसेस जितना जल्दी आप स्टार्ट करिए, उतने जल्दी चांसेस होते हैं कि आपको वेट नहीं करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो इटली में 3 स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। पहली है आपकी मेरिट स्कॉलरशिप, सेकेंड है आपकी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, एंड थर्ड है आपकी रीजनल या फिर फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप। जो मेरिट स्कॉलरशिप होती है वो आपको यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं। तो आपको पर्टिकुलरली अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा कि कौन सी मेरिट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है आपके पर्टिकुलर कोर्स के लिए। ये आप कैसे करेंगे? तो आप जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे ना, वहां पे आपको ढूंढना है फीस का टैब या फिर फंडिंग का टैब या फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव का टैब या फिर स्कॉलरशिप का टैब, और उस टैब के अंदर मेंशन रहेगा कि कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, मेडिसिन एंड सर्जरी स्टूडेंट्स के लिए, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, या सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है मेरिट स्कॉलरशिप पे, अगेन आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में भी जा करके। तो मेरिट स्कॉलरशिप के लिए कब अप्लाई करना है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए कब करना है, और रीजनल स्कॉलरशिप के लिए कब करना है, लेट्स सी। मेरिट स्कॉलरशिप के लिए तब करना है आपको एप्लीकेशन जब स्कॉलरशिप की कॉल ओपन है। कोई भी
लाइक फिक्स्ड मंथ या डेट नहीं है जब ये मेरिट स्कॉलरशिप ओपन होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी जब ओपन करना चाहे तब वो ओपन कर सकती है। तो हो सकता है नवंबर में ओपन हो जाए, हो सकता है जनवरी में, हो सकता है मई में हो सकता है जून में हो। ओके कई बार ये होता है कि जो एप्लीकेशन होते हैं मेरिट स्कॉलरशिप के लिए, उसमें आपको लाइक सेपरेट एप्लीकेशन नहीं करना है स्कॉलरशिप के लिए। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ पिज़ा ऑफर करती है 24 मेरिट स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स। आपको उसमें कोई भी सेपरेट एप्लीकेशन नहीं देना है। आपने अगर एडमिशन के लिए अप्लाई किया है उस यूनिवर्सिटी में, तो ऑटोमेटिकली आपका डॉक्यूमेंट चेक होता है ऑल्सो फॉर द मेरिट स्कॉलरशिप। किस बेसिस पे मेरिट स्कॉलरशिप मिलता है? मेरिट स्कॉलरशिप मिलता है इट एज इट सेज मेरिट पे। दैट इज कि आपकी रिज्यूमे इवेलुएट होती है, मोटिवेशन लेटर इवेलुएट होती है, उसके साथ साथ आपकी जो मार्कशीट होगी, आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे, उस बेसिस पे इवेलुएशन होगा। हो सकता है आपका इंटरव्यू भी हो। ओके सो मेरिट स्कॉलरशिप का ये सीन था। अब सेकंड आती है आपकी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो दो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। ये जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है ये इटालियन मिनिस्ट्री देती है। एक स्कॉलरशिप आपकी कॉल आती है मार्च टू अप्रैल में और एक आती है आपकी मई मंथ में। ओके अगेन मेरे चैनल पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो है इन दोनों स्कॉलरशिप के बारे में, स्टडी इन इटली एंड इन्वेस्ट योर टैलेंट। ओके दोनों जो स्कॉलरशिप्स हैं दे आर नॉट फॉर बैचलर्स डिग्री स्टूडेंट्स, दे आर फॉर मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट। ओके एंड हो सकता है आपको स्कॉलरशिप में वो बोले कि आपको वीडियो बनाना है 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट, और आपको एक्सप्लेन करना है कि आपको क्यों ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। तो जो पास स्टूडेंट्स रहे हैं उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, आपको कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है कि लाइक मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं इसलिए मुझे स्कॉलरशिप नहीं है। यू आर डिजर्विंग स्टूडेंट। आपको बस ये बोलना है कि आपको हेल्प मिल जाएगी टू कंप्लीट योर ड्रीम्स, टू फुलफिल योर ड्रीम, ब्ला ब्ला ब्ला। आपको बेसिकली स्किल्स बताना है कि आप क्यों एक डिजर्विंग स्टूडेंट हो। आपको अपनी मोटिवेशन बतानी है कि आपके लिए, आपके फ्यूचर करियर पाथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये कोर्स। तो इन चीज़ों के बारे में आपको बात करना है आपके इंटरव्यू में, अगर बाद में वो इंटरव्यू लेते हैं या फिर आप वीडियो बना के उनको भेजते हो तो उसमें। क्या आपने अगर एडमिशन के लिए अप्लाई किया है तभी आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो? कब आप अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए? क्या इसका मेन रूल है अप्लाई करने का? अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, भले ही आपको अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया है, आप फिर भी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। ओके अब देखते हैं थर्ड स्कॉलरशिप, दैट इज रीजनल स्कॉलरशिप के बारे में। ये स्कॉलरशिप का जो टाइमलाइन है ये आपकी स्टार्ट होती है फ्रॉम जून। तो इटली में जितने रीजन्स हैं सबके एक रीजनल स्कॉलरशिप होती है। आप रीजनल स्कॉलरशिप को ऐसे देख सकते हो कि एक रीजन होता है, ओके लाइक एक स्टेट होता है, और उस स्टेट के अंदर बहुत सारी सिटीज होती हैं। ठीक है तो वो हर एक सिटीज में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, वो उस रीजनल स्कॉलरशिप के नाम के अंदर आती है। ओके फॉर एग्जाम्पल डीएसयू स्कॉलरशिप, डीएसयू टस्कनी रीजन की स्कॉलरशिप है। इसके अंदर कौन कौन सी सिटीज आती है? पिज़ा, फ्लोरेंस, सियाना। ओके तो ये तीनों जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पिज़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना। तो अगर आप इन यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप डीएसयू टस्कना का स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं इस रीजन का। ऐसा नहीं हो सकता कि अब आपने अप्लाई नहीं किया है दूसरे रीजन में स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सापिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, ये आती है लात्सियो रीजन में। तो आपने अगर अप्लाई किया है सापिएंजा यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए, तभी आप लात्सियो रीजन का स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने अगर स्टडी कर रहे हैं, आप करना चाह रहे हैं आप यूनिवर्सिटी ऑफ पिज़ा में और अप्लाई करो लात्सियो की स्कॉलरशिप, इट डजंट वर्क लाइक दैट। नाउ ये वाली जो स्कॉलरशिप होती है ये जज होती है बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ द स्टूडेंट एंड देयर फैमिली मेंबर्स। तो वो कंसिडर करते हैं आपकी इनकम, आपकी फैमिली मेंबर की इनकम प्लस उनकी प्रॉपर्टी, कि उनके पास प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी नहीं है। और प्रॉपर्टी का वो अमाउंट लेते हैं लाइक 500 यूरो पर स्क्वायर मीटर्स के हिसाब से। वो प्रॉपर्टी आपकी अगर 1200 स्क्वायर मीटर्स है, उस हिसाब से वो इंटू 500 यूरो करेंगे और उस हिसाब से वैल्यू लेते हैं प्रॉपर्टी की। उनका खुद का एक कैलकुलेशन होता है डिसाइड करने का कि आपका क्या इनकम बनता है। अगेन डिटेल में मैंने मेरा जो स्कॉलरशिप प्ले लिस्ट है आप वह चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे उसमें रीजनल स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में बताया मैंने। ये था स्कॉलरशिप का पार्ट। अब हम जाते हैं बैक। प्री इनरोलमेंट मैंने आपको बता दिया कि मार्च एंड में अप्रैल में ओपन होती है और तब आपको प्री इनरोलमेंट करना पड़ता है। अब आपका प्री इनरोलमेंट वेरीफाई हो चुका है, अभी आ चुका है सपोज जून मंथ। ओके नाउ वो बच जाता है आपका डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। जैसे ही आपका प्री इनरोलमेंट वेरीफाई होके आता है वैसे ही आप करेंगे अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। दैट इज आपकी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, आपकी जो फाइनल डिग्री रहेगी या फाइनल मार्कशीट रहेगी उसको आपको वेरीफाई कराना है। अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं तो आपको 12th की करानी है। अगर आप मास्टर्स की स्टडी करना चाहते हैं तो आपको बैचलर्स की फाइनल डिग्री और फाइनल जो ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड रहेगी वो आपको वेरीफाई करानी होती है। ना वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही सिंपल नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। जो वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस होता है उसको हम 3 स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसको वेरीफाई करती है लोअर लेवल पे। देन आती है आपकी एपोस्टाइल, ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये फिर उससे हायर लेवल का वेरिफिकेशन होता है। देन लास्ट में आपका बनता है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू,
ये कौन करेगी? ये इटालियन कॉन्सुलेट या इटालियन एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट को बेसिकली लीगलाइज करेगी, डीओवी बनाएगी, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। ना ये जो प्रोसेस होता है ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसीलिए करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं है, लेजिट है। सेकेंड रीजन ये है कि जो इटालियन एजुकेशन सिस्टम है वो डिफरेंट है, और आपने स्टडी कहाँ की भी? अपनी कंट्री में, इंडिया में स्टडी की हुई है, राइट। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो जाने कि आप एलिजिबल हैं मास्टर्स करने के लिए इस कंट्री में। अगर आपने इंडिया में बैचलर्स किया हुआ है या आपने पाकिस्तान में बैचलर्स किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो कि आप यहाँ पे मास्टर्स कर सकते हो, ओके। सो ये एक तरीके का वेरिफिकेशन करते हैं वो। सो दैट्स वाई DOV, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये डॉक्यूमेंट्स कई लोग पूछते हैं कि एडमिशन के लिए चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला क्या कि वो नवंबर जनवरी में अप्लाई करो, नहीं। ये आपको कब करना है? प्री इनरोलमेंट के बाद। प्री इनरोलमेंट आप कब करते हैं? जब एडमिशन हो जाता है। सो इसीलिए आपको एडमिशन में अप्लाई करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करना, आप सिर्फ इंग्लिश में ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। इटालियन में भी जरूरत नहीं है, इटालियन लैंग्वेज में। ना आपके ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, इसमें टाइम लगता है, हो सकता है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ लगे। टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप अगर खुद से करा रहे हैं, हो सकता है इनकेस टाइम लगे। आप अगर एजेंट से कराना चाहते हैं तो डिपेंड करता है कि एजेंट्स कितने जल्दी और स्लो करता है। अगर आपको करवाना है किसी एजेंसी की हेल्प से तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लिंगुआ ट्रांसलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड। डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी डिटेल्स मिल जाएगी और वो ये सारा प्रोसेस आपके लिए कर देंगे। अब ये हमने प्रोसेस कब की? हमने की जब हमारे प्री इनरोलमेंट वेरीफाई हो चुका था, ओके। तो हमें 2-3 मंथ लग गए सपोज। तो अब आपके पास आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आगे डिपेंड करता है कितने पास करा सकते हो सकता है जून में आ जाए, सकता है जुलाई में आ जाए। अब आप करेंगे वीजा के लिए एप्लीकेशन, दैट इज वीजा के लिए आप अप्लाई करेंगे। now वीजा के लिए अप्लाई आप तब करेंगे जब वीजा जो एम्बेसी है वो वीजा एप्लीकेशन लेना स्टार्ट होगी। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आप VFS की वेबसाइट पे जाके आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। VFS क्या है? VFS एक थर्ड पार्टी है जो असिस्ट करती है इटालियन एम्बेसी को उनके काम करने में, ओके। जैसे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना, स्टूडेंट से डॉक्यूमेंट लेना, उनके डॉक्यूमेंट्स फिर एम्बेसी को भेजना। पहले आप अपॉइंटमेंट लेंगे VFS से, ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत जरूरी है कि आप अपॉइंटमेंट अपनी ईमेल आईडी, अपने पासवर्ड और आपके जो पासपोर्ट का डिटेल्स है उससे आप लें। अपॉइंटमेंट के डे आप जाएंगे VFS में और वहां जाके अपना जो वीजा का डॉक्यूमेंट्स है वो आप सबमिट करेंगे। अभी मैं बात करूंगी वीजा के डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या लगता है। तो जैसे आप वीजा का डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो वो चेक करते हैं, वो एम्बेसी को भेजते हैं डॉक्यूमेंट, और फिर फर्दर एम्बेसी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगी या जो भी उनका डिसीजन होगा वीजा का एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का वो आपको देगी। नाउ ये सब काम होते होते अगस्त सितंबर आपका लग जाएगा और फिर सितंबर में आप सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर में, डिपेंड करता है आपने कितनी जल्दी अपना प्रीवियस प्रोसेस किया हुआ है, आप इटली में आ सकते हैं अपनी स्टडी स्टार्ट करने के लिए। अब लास्टली हम बात करते हैं वीजा डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि वीजा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहले आता है आपका फिनेंशियल डॉक्यूमेंट। जो फिनेंशियल डॉक्यूमेंट है उसमें आपको दिखाना है बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में, सो दैट आप शो कर सकें कि आप फिनेंशियली स्टेबल हैं स्टडी करने के लिए अब्रॉड। उसके लिए आपको दिखाना है 6,000 यूरो ईच ईयर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टडी पीरियड। तो अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो फिर आपको दिखाना है 18,000 यूरो, मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो दिखाना है 12,000 यूरोस, अगर आप मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए आ रहे हैं तो आपको दिखाना है 36,000 यूरोस। ना सिर्फ पैसा दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं कि आपने पैसा दिखा दिया सही है, पैसा कहाँ से आ रहा है वो भी आपको शो करना है, और पैसा कौन दे रहा है आपको। तो अब आ जाती है बात स्पॉन्सर की कि कौन पैसा दे रहा है। स्पॉन्सर या तो आपके फादर हो सकते हैं, आपके मदर हो सकती है, दैट्स इट। तो उनको भी प्रूफ शो करना है कि उनके पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उसके लिए कैसे प्रूफ करिएगा? ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट से प्रूफ करिएगा, राइट। सो डॉक्यूमेंट्स में आप यूज कर सकते हैं, अगर बिजनेस है तो बिजनेस सर्टिफिकेट, GST सर्टिफिकेट्स, कोई इनवॉइसेस, बिल्स। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब का एक लेटर हो गया, सैलरी स्लिप्स हो गई, या जिस अकाउंट में पैसे आ रहे हैं उसकी डिटेल्स हो गई। तो मोर और लेस बात ये है कि आपको प्रूफ दिखाना है सोर्स का, ये भी जरूरी है। अगर आपको लोन लेना है तो आप लोन ले सकते हैं, लेकिन उस पर कंडीशन है कि लोन का पैसा आपके अकाउंट में डिस्पर्स हो जाना चाहिए, देन ही आप लोन एज अ सोर्स ऑफ फंड दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो आपने कराया था HRD, एपोस्टाइल, ओके, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको ऐड करना होगा एज एन अटैचमेंट अपने जब आप वीजा सबमिट करेंगे वीजा डॉक्यूमेंट्स को। एंड डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आपको जमा करना होता है एट द टाइम ऑफ योर वीजा। ये भी पॉसिबल है कि आप DOV का जो एप्लीकेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू का जो एप्लीकेशन है, वो आप वीजा के साथ ही सबमिट कर सकते हैं। देन बेसिक डॉक्यूमेंट, दैट इज आपकी पासपोर्ट हो गई, आपकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आपकी स्पॉन्सर की आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हो गई, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। पासपोर्ट साइज पिक्चर भी आपको लगेगा। अब आ जाता है 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एकोमोडेशन, फ्लाइट टिकट एंड ऑल्सो इंश्योरेंस, ओके। एकोमोडेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं housinganywhere.com, ये बहुत ही सेफ और अच्छी वेबसाइट है। एंड आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो आप चेक कर सकते हैं और आप रजिस्टर कर सकते हैं उस लिंक के थ्रू, और आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। इट्स ओनली फॉर माई सब्सक्राइबर एंड माई फॉलोवर, नाइस थिंग।
देन फ्लाइट टिकट्स, फ्लाइट के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप 3 मंथ्स पहले या 4 मंथ्स पहले आप फ्लाइट की टिकट ले लीजिए, सो दैट आपको सही रेट पे मिल जाए फ्लाइट की टिकट, या आप नोटिफिकेशन लगा के रख लीजिए, जैसे ही प्राइसेस कम होते हैं आप फ्लाइट की टिकट ले सकते हैं। देन आता है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आप रिलायंस की ले सकते हैं, बजाज की ले सकते हैं। 6,000 to 8,000 इंडियन रुपीज़ की आपको इंश्योरेंस पड़ेगी। इंश्योरेंस के लिए ज़रूरी है जिस दिन आपका डेट ऑफ ट्रैवल है उस दिन से वो इंश्योरेंस स्टार्ट होनी चाहिए। ओके, एक दिन पहले से भी स्टार्ट हो जाए, 5 दिन पहले से भी स्टार्ट हो जाए तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके अलावा अगर आपने आइल्स दिया हुआ है, टॉफल दिया हुआ है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। दैट्स इट। तो ये था पूरा प्रोसेस डिटेल में। एक बार फिर से सारा प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी रिसर्च करना है, सेकंड आपको डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करना है, थर्ड आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, फोर्थ आपको वेट करना है एक्सेप्टेंस लेटर का, फिफ्थ आपको प्री इनरोलमेंट करना है, सिक्स्थ आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, सेवेंथ आपको वीजा के लिए अपॉइंटमेंट लेना है, और एट्थ आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है। जो स्कॉलरशिप का प्रोसेस है वो मैंने अलग से रखा है क्योंकि इसमें आप मिक्स नहीं करिए। जैसे ही मेरिट स्कॉलरशिप की कॉल ओपन हो आप अप्लाई करिए, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की जब ओपन हो तब आप अप्लाई करिए, जब रीजनल स्कॉलरशिप की कॉल ओपन हो दैट इज फ्रॉम जून आप अप्लाई करिए। जस्ट लास्ट थिंग अबाउट रीजनल स्कॉलरशिप, की रीजनल स्कॉलरशिप की जो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन है वो आप 2-3 महीने पहले से ही स्टार्ट कर दीजिएगा, बिकॉज उसमें भी आपको टाइम लगता है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में। सो गाइज यार, दैट्स इट फॉर टुडे। Anything you want to ask me, if you want to take one-to-one session from me, just check the description, check my website Abroad Study Info। अगर आप चाहते हैं मेरी हेल्प लेना, Abroad Study Info की हेल्प लेना जो कि ट्रांसपेरेंट, ट्रस्टवर्दी और एक्सपर्ट फर्म है, तो आप चेक कर सकते हैं अगेन डिस्क्रिप्शन। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वहां पे जाके कांटेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसके बाद हम आपको कांटेक्ट करेंगे। सो गाइज यार, दैट्स इट फॉर टुडे। टिल द टाइम, बाय बाय, चाओ चाओ।